हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन इस वीडियो में कवर करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं क्या, कब, कहां और कैसे। तो मोस्टली सारे चैप्टर एक स्टोरी के साथ शुरू होते हैं, छोटी सी स्टोरी दी होती है। तो यहाँ पे रशीदा का क्वेश्चन आ गया, तो ये जो चैप्टर है रशीदा के क्वेश्चन से शुरू किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट इट। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। कहते हैं रशीदा जो बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। सडनली हर आईज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइंस। तो अचानक उसकी जो नजर है स्मॉल हेडलाइंस पे पड़ती है, जिसको हम सुर्खियां बोल सकते हैं कि जो मुख्य सुर्खी है 100 ईयर ईगो, 100 साल पहले। 100 ईयर ईगो, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मेनी ईयर ईगो। तो कैसे जान सकते हैं कि ये बस हैरान में पड़ जाती, सोच में पड़ जाती है कि यह कैसे जान सकती है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो इतने साल पहले क्या हुआ था, तो वे कैसे जान सकते हो, ये क्वेश्चन को सोचती है, हैरान हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर शुरू होता है। कहता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन एंड रीड न्यूज़पेपर। तो अगर यस्टरडे की बात करें तो उसका पता लगाना हो जो कल क्या हुआ, तो आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, रीड कर सकते हो न्यूज़पेपर को, तो पता लगा सकते हो कि कल क्या हुआ था। लास्ट वीक के बारे में, लास्ट ईयर के बारे में पता लगाना है तो आस्क समबॉडी हु रिमेंबर्स। तो उससे पता लगा सकते हो जिसको उस घटना के बारे में पता है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। बट कहता है व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो कहता है कि बहुत साल पहले, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग ईगो, बहुत साल पहले क्या हुआ, तो इसका पता कैसे लगा सकते हैं। आगे कहता है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। कहता है कि देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल ईट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर। कहता है कि देयर आर सेवरल थिंग्स, तो बहुत सारी चीजें हैं कैन फाइंड आउट, जिनको जान के हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं इनके बारे में जान के हम अतीत को जान सकते हैं। जैसे व्हाट पीपल ईट, तो लोग उस समय क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वोर, तो किस तरह के वो कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव, तो किस तरह के घरों में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स होता है शिकारी, ठीक है, तो हेडर्स होता है हमारे चरवाहे, पशु चारने वाले। फार्मर्स, उस समय के फार्मर की, लोगों की लाइफ के बारे में। रूलर्स जो होते हैं, जो राज करते थे उस समय। मर्चेंट, व्यापारी हो गए। प्रीस्ट, पुजारी हो गए। क्राफ्ट पर्सन आपके शिल्पकार, ठीक है, आर्टिस्ट जो उस समय के थे। म्यूजिशियन थे, ठीक है, एंड साइंटिस्ट। उनकी सभी की लाइफ को हम जान के उस समय के बारे में पता लगा सकते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन पे, तो उस समय बच्चे किस तरह की गेम्स खेलते थे। ठीक है, द स्टोरीज दे हेयर्ड, किस तरह की कहानियां वो सुनते थे। द प्ले दे सा, तो किस तरह के वो नाटक देखते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, तो किस तरह के वो सॉन्ग जो गाते थे। उसको जानने के बाद उस समय के बारे में हम पता लगा सकते हैं। हाँ जी, वेयर डिड पीपल लिव। कहता है कि लोग कहां पे रहते थे। ठीक है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो मैप 1 पेज नंबर 2 पे कहता है रिवर नर्मदा को फाइंड आउट करो। ठीक है, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर ईगो। तो कहता है कि रिवर नर्मदा का पता लगाओ, तो कई लाख साल पहले लोग इसी रिवर के बैंक होता है किनारे पे रहते थे। ठीक है, इसके किनारे पे रहते थे। तो जो आप मैप 1 को देखते हैं पेज नंबर 2 पे। हाँ जी, तो पहले मैप को फाइंड आउट करना होता, तो ठीक है, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, तो कभी भी मैप को रीड करना हो तो ऊपर वाली साइड आपका नॉर्थ होता है, नीचे आप ऊपर वाली नॉर्थ, नीचे साउथ आ गया उसके ऑपोजिट। तो आपका जो राइट हैंड है इस तरफ ईस्ट होगी, और वेस्ट हैंड की तरफ आपके जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ आपकी वेस्ट होगी। ठीक है, तो राइट हैंड ईस्ट, तो लेफ्ट हैंड वेस्ट होगी। तो बीच में जो डायरेक्शन आ जाती है इसको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोल देते हैं। तो जियोग्राफी में आपने किया हुआ है। तो ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा आ जाता है, इसमें नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो इस तरफ नॉर्थ आपका ईस्ट हो गया। क्लियर है, तो इस तरफ आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ और वेस्ट हो गया, तो यहाँ पे साउथ और ईस्ट हो गया।
हाँ जी, तो ये हमारी रिवर नर्मदा आ गई। ठीक है, तो ये रिवर नर्मदा है जिसके किनारे पे सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया था। कहता है कि सम ऑफ द अर्लियर पीपल्स हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदर। तो स्किल्ड गैदर होता है भोजन इकट्ठा करने वाले थे। ठीक है, दैट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। वह लोग थे जो भोजन इकट्ठा करते थे। हाँ जी, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर फूड। हाँ जी, कहता है कि वह जो जंगल थे ना, उसकी वास्ट संपदा के बारे में जानते थे। वास्ट वेल्थ जिसको बोल देते हैं, संपदा के बारे में जानते थे कि उनके चारों तरफ क्या क्या है। ठीक है, जंगलों में क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या उनके यूज के लिए हैं, तो उन सभी के बारे में जानते थे। जो कलेक्ट द रूट, तो कौन से ट्री की वो रूट खा सकते हैं, फ्रूट कौन से ट्री का वो खा सकते हैं, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या खा सकते हैं, किस ट्री के लीव खा सकते हैं, किसकी रूट खा सकते हैं, किसका स्टेम खा सकते हो। तो उनको पूरे के पूरे जंगल था ना, उसके सारे के बारे में उनको पता था। ठीक है, तो कि कौन सा पेड़ किसके लिए यूज होता है। तो वास्ट वेल्थ थी ना जो जंगल की, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, तो इसके अलावा वो शिकार भी करते थे। हाँ जी, देखिए, तो ये फूड गैदर्ड है, मीन की भोजन इकट्ठा करते थे। कौन से दरख्त के फल खा सकते हैं, कौन से पत्ते खा सकते हैं, तो उनको कलेक्ट करके रखते थे। ठीक है, तो उसके बाद ये स्किल्ड जो थे हंटर भी थे। ठीक है, शिकारी भी थे, बहुत अच्छे शिकारी थे। बड़े बड़े जानवरों का भी इन्होंने शिकार करना सीख लिया था। हाँ जी, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो कहता है कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप सुलेमान और किरदर हिल को फाइंड आउट करो। हाँ जी, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8000 ईयर इगो आर लोकेटेड हेयर। तो यहाँ पे कहता है कुछ ऐसी जगहें हैं, ठीक है, ऐसी प्लेसेस हैं कि जहां पे वुमेन और मैन ने सबसे पहले फसल को उगाना शुरू किया था, जिसमें वीट कनक आ जाती, तो बार्ली होता है आपका जौ आ जाते हैं। तो 8000 साल पहले यहाँ पे जगहें हैं, इस तरह की प्लेसेस है जहां पे वुमेन और मैन ने क्या उगाना शुरू किया था, कनक और जौ को उगाना शुरू कर दिया था। तो अब सुलेमान और किरदर हिल को देखते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा नॉर्थ है। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट में ये हमारा आ गया सुलेमान और किरदर हिल्स आ गए। तो ये वो एरिया है जहां पे मैन और वुमेन ने मिलके सबसे पहले कनक और जौ उगाए थे। ठीक है, तो इस एरिया में सबसे पहले खेती की गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले कनक और जौ जो थे, ठीक है, उनकी खेती मीन्स की वीट और बार्ले की खेती कहाँ कौन से एरिया में की गई थी। तो आपका किरदर और सुलेमान हिल के एरिया का जो था इसमें की गई थी। हाँ जी, आगे कहता है कि पीपल आल्सो बिगिन रेयरिंग एनिमल लाइक शीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। तो अब लोगों ने रेयरिंग पशु पालना शुरू कर दिया था। रेयरिंग एनिमल्स पशु पालना, लाइक जिसमें शीप आ गया, भेड़ आ गई, गॉट बकरी आ गई और कैटल्स पशु आ गए आपके। ठीक है, लिव्ड इन विलेज, तो वह लोग गांव में रहते थे। आगे कहता है कि लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। तो अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ गारो हिल्स फाइंड आउट करने हैं हमने। एंड द विंध्याचल इन द सेंटर इंडिया, तो सेंटर इंडिया में विंध्याचल। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये वह एरिया है जहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल। तो जहां पे सबसे पहले राइस ग्रो किए गए थे, तो विंध्याचल के नॉर्थ साइड पे आ जाता है। विंध्यास जो पर्वत है उसकी नॉर्थ साइड पे आ जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले राइस कहां पे ग्रो किए गए थे, तो विंध्यास के नॉर्थ वाली साइड पे। हाँ जी, तो ये हमारी नॉर्थ आ गई, तो ये ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के इंटरमीडिएट डायरेक्शन यहाँ पे आ गई। तो ये देखिए, ये हमारे आ गए गारो हिल्स, ये वाले। क्लियर है, ये हमारे गारो हिल्स आ गए। ठीक है, तो सेंटर में चले जाते हैं। तो सेंटर में कौन से हमने ढूंढने थे, सेंटर में विंध्यास। तो ये हमारा विंध्यास आ गया। ठीक है, तो याद रखना कि विंध्यास के किनारे पे, विंध्यास वाले एरिया में सबसे पहले राइस ग्रो किए गए थे। राइस यहाँ पे ग्रो किए गए थे सबसे पहले। तो जो हमारे वीट और बार्ली यहाँ पे ग्रो किए गए थे, हमें सुलेमान और किरदर हिल यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वीट और जौ आ गए, वीट और आपके
बार्ली हो गए, जौ हो गए, कनक और जौ और चावल हमारे विंध्यास की इस एरिया में ग्रो किए गए थे। हाँ जी, ये जरूर याद रखें, विंध्या हिल्स के नॉर्थ साइड पे, ये विंध्या हिल्स है, विंध्यास है, इसकी नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ ऊपर वाली साइड आ जाएगी आपको, यहाँ इस एरिया में सबसे पहले राइस ग्रो किए गए थे। हाँ जी, आगे कहता है कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो कहता है कि जो इंडस रिवर है तो इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों को ट्रेस करे। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैट फ्लो इनटू ए लार्ज रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती, छोटी नदियां होती जो अपना पानी बड़ी रिवर्स में छोड़ देती है। ठीक है, तो ट्रेस करना है, उनको फाइंड आउट करना है आपने। ट्रेस करना मीन्स की पता लगाना भी होता है, तो पता लगाना है इनकी। तो ये वो नदियां थी जहां अपना पानी बड़ी रिवर में, ट्रिब्यूटरीज होती बड़ी रिवर में छोड़ देती है अपना पानी। हाँ जी, तो ये पिक्चर भी देख लेते हैं। तो इस तरह उन्होंने जो जानवरों को पालतू बनाना रखना शुरू कर दिया था। हाँ जी, तो अब ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है, ये देख, सपोज ये गंगा जा रही है, तो गंगा में जो जो नदियां अपना पानी छोड़ रही है उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, ये बेतवा ये यमुना में अपना पानी छोड़ रही है तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज होगी। चंबल यमुना में पानी छोड़ रही तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है, तो आगे ये यमुना आके अपना पानी गंगा में छोड़ देती तो ये गंगा की सहायक नदी हो जाती है। तो ट्रिब्यूटरीज होता है सहायक नदियां। ठीक है, ये सन हो गई, सन रिवर आके पानी अपना छोड़ रही है ना इसमें गंगा में, तो गंगा की सहायक नदी होगी। तो ये सारी सहायक नदियां बोल देते हैं इसको, ट्रिब्यूटरीज को, जो अपना पानी एक मेन रिवर में छोड़ देती हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि अबाउट 4700 ईयर ईगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। तो फ्लोरिश होता है प्रफुल्लित होना, फलना फूलना। तो कहता है कि अबाउट 47 ईयर ईगो 4700 साल पहले कि सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी, जो कुछ शुरुआती जो नगर थे तो फले फूले इन्हीं नदियों के किनारों पे। तो इनकी जो बैंक्स है, ठीक है, किनारे होते हैं, दीज रिवर्स, तो जो ये नदियां थी, ठीक है, उनकी सहायक नदियों के सारे और इन नदियों के सारे कुछ आरंभिक जो नगर प्रफुल्लित हुए, फलना फूलना शुरू किया। तो लेटर अबाउट 2500 ईयर्स ईगो, तो उसके बाद 2500 साल बाद सिटीज डेवलप्ड। तो सिटीज डेवलप्ड हुई ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के किनारे पे, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो इसकी सहायक नदियों के किनारे पे, जो हमने अभी चित्र में देखा था अभी मैप में, तो उनके किनारे पे, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और समुद्री तटवर्ती इलाके के साथ में ये ग्रो होना शुरू हो गई। हाँ जी, कहता है कि लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी जो सन है उसको लोकेट करो। तो इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ, जो इसी एरिया के साथ वाला अलोंग होता, साथ वाला एरिया, ठीक है, इस रिवर के साथ वाला एरिया टू द साउथ, साउथ की तरफ था, ऑफ द गंगा के, वाज नोन एज मगधा। तो उसको मगध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नाउ लेइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, तो जो बिहार स्टेट में आ जाता है अब प्रेजेंट। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, तो यहाँ के राजा जो थे ना बहुत शक्तिशाली थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, तो उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य सेटअप किया हुआ था। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, तो कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी बहुत बड़े साम्राज्य तब स्थापित किए हुए थे। हाँ जी, तो ये हमारी रिवर आ गई गंगा। ठीक है, तो ये गंगा की सहायक नदी है, ये वाली सन। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो तो मगध एरिया आ जाता, तो सबसे पहले जो शक्तिशाली साम्राज्य बना था यहाँ पे था। और इसके अलावा भी कहता बहुत सारे और साम्राज्य भी बने हुए थे। हाँ जी, आगे कहता है कि थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। सब कॉन्टिनेंट होता है कि कॉन्टिनेंट होता है बड़ा भूमि का हिस्सा, सब कॉन्टिनेंट छोटे वाला भूमि के हिस्से को हम बोल सकते हैं। कहता है कि लोगों ने सदा सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। मीन्स कि लोगों ने सब कॉन्टिनेंट के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक यात्रा की। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, तो इनके रास्ते में हिल्स एंड माउंटेन, बड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ आए, इंक्लूडिंग द, जिसमें हिमालय आ जाता है, डेजर्ट रेगिस्तान वाला एरिया आया, रिवर्स नदियां आई, एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट ए टाइम, तो उनकी जो यात्रा को बहुत डेंजर खतरनाक बना दिया था उस समय। बट नेवर इम्पॉसिबल, पर इम्पॉसिबल नहीं बना सके, नामुमकिन नहीं बना सके उनकी यात्रा को। सो मैन एंड वोमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड्स, तो अपनी जीविका के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना शुरू किया उन्होंने।
ठीक है, वुमेन मूव एक जगह से सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, अपनी जीविका को कमाने के लिए। लाइवलीहुड को हम रोटी भी बोल सकते हैं, रोजी रोटी को कमाने के लिए, ठीक है। एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर, तो लाइक फ्लड और ड्रॉट्स, तो अपने आप को बचाने के लिए, एस्केप होता है बचाने के लिए। कुदरती आफताएं जब आ जाती थी, डिसास्टर आ जाते थे, कुदरती आफता जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते थे वो। सम टाइम मैन मार्च इन आर्मीज। कॉन्केरिंग, कॉन्केरिंग होता है कब्जा करना या विजय हासिल करना। कॉन्केरिंग अदर्स लैंड, तो कई बार जो आर्मी थी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी दूसरों के राज्य पे, जमीन पे कब्जा करने के लिए। बिसाइड मर्चेंट्स, इसके अलावा जो मर्चेंट व्यापारी होते थे, जो मर्चेंट होते थे व्यापारी, ट्रेवल्ड यात्रा करते थे विद कारवांस। कारवांस होता है काफलों में, ठीक है, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, लगातार गाड़ियां जाती है ना, कारवांस उसको बोल देते हैं। जहाँ एक ऊँटों की एक साथ चलना या घोड़ों का एक साथ चलना, एक साथ लोगों का जाने को कारवांस बोल देते हैं। और शिप हो सकती थी कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स, या फिर कारवां में जाते थे या शिप के ऊपर जाते थे, साथ में कैरिंग, साथ में लेके जाते वैल्यूएबल गुड्स, तो जो बहुमूल्य वस्तुएं थी अपने साथ लेके जाते थे। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, कई बार वो काफलों में जाते थे, कई बार वो शिप्स के ऊपर जाते थे अपने साथ कीमती वस्तुएं लेके एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड रिलीजियस टीचर, तो रिलीजियस टीचर होते हैं जो धार्मिक गुरु होते हैं, ठीक है। वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज, ठीक है। तो जो धार्मिक गुरु होते हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक जगह से एक गांव से दूसरे गांव तक, टाउन टू टाउन, एक नगर से दूसरे टाउन तक, नगर तक। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस मीन्स कि उनको शिक्षा और सलाह देने के लिए जाते थे, मीन्स कि उन लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते थे। फाइनली सम पीपल, तो आखिर में कुछ लोग जो परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, तो कुछ लोग एडवेंचर की खोज में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे। मीन्स कि कुछ लोग दिल में नई जगह को ढूंढने की चाह लेके, ठीक है, एडवेंचर के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, ठीक है, एक्साइटिंग प्लेसेस ढूंढने के लिए। तो ऑल दीज लेड टू ए शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल, तो ये सभी ने लोगों के बीच में आइडिया को शेयर करना बताया। तो ये इन्हीं यात्राओं के द्वारा लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करना सीखा, एक दूसरे के विचारों को जाना, उनको एक दूसरे के विचारों को जानने के अवसर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, ठीक है, दूसरे लोगों से मिलते थे, उनके साथ अपने विचार, आइडियाज वगैरह शेयर करते थे, ठीक है। तो ये इस तरह जो कल्चर आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो हमारी अच्छी बातें उनमें जाती, उनकी हमारे पास आती, तो इस तरह शेयरिंग होना शुरू हो गया नॉलेज। तो वाई डू, हाँ जी, फेसिंग पेज, तो दिस इज द मैप ऑफ साउथ एशिया। तो ये साउथ एशिया का जो मैप है, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, जिसमें प्रेजेंट कंट्री इंडिया भी आ जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। एंड द नेबरिंग कंट्रीज, पूरी नेबरिंग कंट्रीज आ जाती है, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट। तो इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था, बिकॉज क्योंकि ऑल्थ्रो इट इज स्मॉलर देन द कॉन्टिनेंट, तो क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से स्मॉलर, छोटा था, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था। इट इज वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा है। एंड इज सेपरेटेड, तो ये अलग किया हुआ है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, दूसरे एशिया के हिस्से से, बाय सी, समुद्रों से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, हिल्स से, और ऊंचे ऊंचे माउंटेन पहाड़ों से, ठीक है। अब इसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से छोटा है, ठीक है। तो बड़ा होने के कारण इसको सेपरेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, जो रेस्ट एशिया, दूसरे एशिया से, किसके साथ, समुद्र के साथ हो गया, कहीं से समुद्र के साथ, कहीं से पहाड़ों के साथ, कहीं से पहाड़ियों के साथ, कहीं पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन के साथ। हाँ जी, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे, तो कहता है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं,
तो पहले तो हमें पता था, पहले लोग भोजन की ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाते थे, ठीक है। तो कुदरती आफताएं आ जाती थी, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चल जाते। तो आज लोग क्यों ट्रैवल यात्रा करते? तो कहता था लुक एट मैप वन वंस मोर, तो एक बार फिर से कहता है मैप जो वन है वहां पे जाओ, उसको देखो। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर्स, नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं सीमाएं, सीमाएं इसको सरहद भी बोल देते हैं, ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स। तो कहता है कि कहता है पहाड़, माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं, हिल्स आ गया पहाड़, छोटे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स ऊंचे आ जाते हैं, सी समंदर, और ये सारे मिलके जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इनकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट की सीमाएं निर्धारित करते हैं। तो वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, तो कहता है कि चाहे ये बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, इनको पार करके, देखो इतना कुछ माउंटेन, हिल्स, सी वगैरह आ जाते, इनको पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाना उस समय में पैदल, वो बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो हु वांटेड कुड, और दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सी। तो पीपल फ्रॉम क्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। कहता है कि जो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समंदर, ठीक है, सी हो गया, तो गहरे जो समंदर थे, स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सी, तो गहरे जो समंदर थे उनको पार कर सके, ठीक है। तो जिन्होंने चाहा था, जिन्होंने ऐसा चाहा था कि ऐसा करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई को छुआ, उन्होंने छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके, वो जिन्होंने चाहा। तो जो पीपल थे ना, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर, तो दूरी तय करके बाहर से भी कुछ लोग जहां पे आके इन सब कॉन्टिनेंट में बसना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। इतने पहाड़ियों को, ठीक है, समुद्रों को पार करके आके भी वो लोग सेटल डाउन हो गए, यहाँ पे आके सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने बसना शुरू कर दिया। हाँ जी, आगे कहता है दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इन रिच और कल्चर ट्रेडिशंस। हाँ जी, तो इन रिच होता है अमीर, तो कल्चर हो गया हमारा जो सभ्यता, ठीक है। तो ट्रेडिशन हो गया हमारे परंपराएं, कल्चर सभ्याचार, ट्रेडिशन हमारी परंपराएं। तो कहता है कि ये मूवमेंट, लोगों का जो मूवमेंट था कहीं दूर से आके सब कॉन्टिनेंट में बसना, ठीक है, यहाँ पे आना, तो इन रिच उन्होंने अमीर बना दिया किसको, हमारे कल्चर को, हमारी परंपराओं को। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, तो लोगों ने शेयर किए, अपने अपने आइडिया शेयर किए। कार्विंग ऑफ स्टोन्स, तो पत्थरों को कैसे तराशा जाता है। कंपोजिंग म्यूजिक, और नया नया म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मीन्स कि कई 100 वर्षों से लोग ना अब स्टोन कार्विंग, पत्थरों को तराशना, ठीक है, संगीत को कंपोज करना, बनाना, ठीक है, कुकिंग करना, इस सारी बातों को आपस में शेयर करने लगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि वहां से आए वो अपने साथ अपने आइडियाज लेके आए, ठीक है, हमारे लोगों के अपने आइडियाज थे, तो सारे मिलके जो हमारा जो कल्चर था, हमारी विरासत थी, उसको अमीर बना दिया इन्होंने। तो नेम ऑफ द लैंड, मीन्स की नेम्स होता है देश के नाम, तो हमारा जो देश है इसके नाम कैसे पड़े। तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, तो 2 वर्ड हम हमारे इंडिया के लिए ऑफन अक्सर यूज करते हैं, एक इंडिया, दूसरा भारत। द वर्ल्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, तो वर्ड इंडिया जो है इंडस वर्ड से आया है, इंडस से वर्ड से लिया गया है। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, तो जो संस्कृत में इसको सिंधु बोल देते हैं, ठीक है। तो फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन और एटलस, तो कहता है ईरान और ग्रीक को एटलस के ऊपर फाइंड करो। द ईरानीस एंड द ग्रीक, जो ईरानी और ग्रीक लोग थे ना, हु कम्स थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट मीन्स की उत्तर पश्चिम की तरफ से अबाउट 25 ईयर इगो, जो 2500 साल पहले हमारे इंडिया में आए थे। एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, तो सिंधु को उन्होंने इंडस, फेमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदूज और द इंडोस, ठीक है। तो उन्होंने, जो ईरानी थे ना, जो हमारे इंडिया में आए थे, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस का नाम दिया, ठीक है। उन्होंने क्या नाम दिया, सिंधु को हिंदोस, ठीक है, और इंडोस का नाम दिया। तो इसके अलावा एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर,
वर कॉल्ड इंडिया। तो जो ईस्ट की तरफ जो जमीन आ जाती थी ना, ठीक है, इस नदियों के जो पूर्व में स्थित भूमि थी, जो नदियां थी, ये इंडस नदी थी ना, इसके पूर्व में हिस्से में स्थित जो भूमि थी, तो उस प्रदेश को इन्होंने इंडिया का नाम दिया। ठीक है, जो हाँ जी, ये देखिए, तो ये हमारी रिवर इंडस है। ठीक है, तो ये रिवर इंडस के जो नॉर्थ वाली इस तरफ वाला हिस्सा आ जाता है ना, तो ये वाले हिस्से पे जो इस तरफ वाला हिस्सा है, ठीक है, जहां पे थार लिखा हो, तो इस तरफ वाले हिस्से को इन्होंने किसका नाम दिया? इंडिया का नाम दिया। हाँ जी, तो सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि लगभग 2500 साल पहले, ठीक है ना, पूर्व 2500 साल जो पहले था ना, उत्तर पश्चिम की तरफ से आने वाले जो ईरानी थे और यूनानी थे, ठीक है, जो यूनानी और ईरानी लोग थे ना, उन्होंने सिंध को हिंदुस अथवा इंडोस का नाम दिया था। जो सिंध थी ना, सिंध को उन्होंने हिंदूस और इंडोस का नाम दिया, और जो इस नदी के पूर्व की तरफ जो हिस्सा आ जाता था उसको इन्होंने इंडिया का नाम दिया। ठीक है, तो उस एरिया को इन्होंने इंडिया का नाम दिया, इस रिवर के। तो इंडस रिवर हमने देख लिया, इसके पूर्व की तरफ आ जाता था। कहता है कि द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में इनके बारे में मेंशन है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ संस्कृत डेटेड टू अबाउट 100 years ago. Later it was used for the country. हाँ जी, कहता ना जो भारत शब्द है, जो अब हमारे देश को भारत बोलते हैं, तो क्यों भारत बोलते हैं? कहता कि जो भारत नेम वाज जो यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, लोगों के ग्रुप के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, भारत वर्ड का, शब्द का। जो हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहते थे, आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, जिनके बारे में ऋग्वेद जो हमारा है, 4 वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनमें से जो ऋग्वेद है उसमें भी इनके बारे में मेंशन किया हुआ है, इनके बारे में जानकारी दी हुई है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन है जो संस्कृत की, ठीक है, तो ऋग्वेद जो सबसे पहले बना हुआ ऋग्वेद है, कंपोजिशन में आ जाता है। डेट टू अबाउट 35 ईयर एगो, तो 3500 साल पहले लिखा हुआ है। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, इसके बाद ये सारे कंट्री के लिए नाम यूज होने लग गया। जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।